मैं कई बार कुछ काम बस यह सोचकर टाल देता हूँ कि जो है जैसा है चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे पापा अभी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन व्यतीत कर रहा हूँ। दिन भर में कभी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो बस समय पार हो ही रहा है। मैं अपनी आरामदेह जीवन से बाहर आकर पढ़ाई करने या जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाता हूँ। लेकिन इस कहानी ने मेरा नजरिया बदल कर रख दिया। अब मैं समय के महत्व को पूरी तरह समझ चुका हूँ। 2 मिनट का समय निकालकर जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ वह जरूर सुने, क्योंकि उस कहानी को सुनने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लग रहा था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी है। वो व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? तुम्हारे खेत तो काफी अच्छे हैं। व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है क्यों ना उस आदमी के पास जाया जाए और अपनी गलती को सुधारा जाए। उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव में उसी जगह उसके घर जाता है और देखता है कि सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहां एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है, तभी घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैंने लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेतों में बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने यह सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी, और आज मैं आसपास के इलाके में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ।
और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल इंसान होंगे। आपको बस यह करना है, अभी आप अपने मन में सोचो कि आपको जिंदगी जीनी है या काटनी है। अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए आज से और अभी से। आपको जो भी काम करने से अभी फायदा होगा उस काम को कॉपी में लिखो और पूरा करो, क्योंकि यह लिखना हर कोई नहीं कर पाता है। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम नहीं हो जाता, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।